पेरिएनल सर्जरी के बाद, पाइल फिशर फिशला के ऑपरेशन के बाद अंडे क्या खाए जा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। पेशेंट ने कमेंट में पूछा कि अंडे अगर खा सकते हैं तो कितने खा सकते हैं, कि 2 अंडे वो कह रहे हैं कि हम खाना चाहते हैं, क्योंकि इतना मिकदार ली जा सकती है। तो हमने सोचा इसमें भी आप इंफॉर्मेशन दे दें कि ऑपरेशन के बाद आप क्या, और ये भी पूछा कि इस क्या अंडे खाने से, 2 अंडे खाने से हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, फूड्स के बारे में, डाइट के बारे में, ऑपरेशन के बाद क्या लेनी है, कौन सी लेनी है, कितनी मिकदार लेनी है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन के बाद हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन क्योंकि हीलिंग में बड़ी बेहतर होती है, हीलिंग को स्पीड अप कर देती है, रिकवरी बढ़ा देती है, जल्दी कर देती है। तो प्रोटीन तो हमें चाहिए। अब प्रोटीन हमें मुख्तलिफ फार्म में चाहिए। तो अब हम इससे आपको बताते हैं कि जो एग लेते हैं, अंडे लेते हैं, तो 6 से 7 ग्राम हमें प्रोटीन एक अंडे से मिलती है। तो 2 अंडे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये होगा कि 12 से 14 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगी। तो क्या ये सफिशिएंट है? बहुत बेहतर है और काफ़ी है। बेहतर तो है लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की जो 70 से 80 केजी का एक एडल्ट एक मेल होता है या फीमेल होती है, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी, यानी कि 1 से 1.5 ग्राम हर केजी के हिसाब से चाहिए। तो 70 केजी का अगर है बंदा तो उसे हमें 100 ग्राम तक तो प्रोटीन हमें चाहिए, 85 से 100 ग्राम तक। तो हमें क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अंडे हम खाते हैं उससे 12 से 14 ग्राम तक हमें प्रोटीन मिल जाती है। तो ये बेहतर तो है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब ऐसा नहीं है 8-10 अंडे तो नहीं खा के इसी से तो आपने सारी अपनी डाइट जो प्रोटीन है पूरी नहीं करनी। तो रिसर्च से भी साबित हुआ है कि काफ़ी अरसे तक पेशेंट्स अंडे इस्तेमाल करते रहे, 2 अंडे इस्तेमाल करते रहे, तो उसमें फिर देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा या कोई और तो बॉडी पे इफेक्ट नहीं आ रहे। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि 2 अंडे सेफ हैं रोज़ाना खाने। तो इसलिए एक लिमिट है कि अंडे आप 2 लाजमी लें या हीलिंग बढ़ाने के लिए। तो ऑपरेशन के बाद आप अंडे ले सकते हैं, 2 अंडे आपने लेने हैं। अब किस फार्म में लेने हैं आपने? बॉइल्ड फार्म में भी ले सकते हैं, ऑमलेट भी बना सकते हैं, ज़्यादा ऑयली ना हो, लेकिन यह है कि इन 2 फार्म में आप अंडे ले सकते हैं। पूरा होल एग आपने लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सफ़ेदी लें आप। तो बाज़ दफ़ा अगर ज़्यादा अंडों की ज़रूरत होती है तो 2 तो आप पूरे अंडे ले सकते हैं, आप उसके वाइट भी और येलो भी। बाकी अगर आप लेने तो फिर आप सिर्फ उसकी सफ़ेदी ले लें उसमें, क्योंकि फ़ैट नहीं होती। लेकिन ये होता है कि येलो में भी जो होती है उसमें भी प्रोटीन होती है लेकिन फ़ैट ज़्यादा आ जाती है। तो 2 अंडे पूरे आप वो सेफ हैं लेना। यहाँ से आपके 12 से 14 ग्राम प्रोटीन आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन प्रोटीन आप डेली रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है और हीलिंग और प्रमोट करनी है तो और सोर्सेस से भी लेनी है। और सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? चिकन आप ले सकते हैं। चिकन एक जो बोटी होती है 100 से 150 ग्राम की, 1 से 2 बोटी आप वो ले सकते हैं, वो डेली आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी यखनी भी बना सकते हैं, बॉइल्ड या ग्रिल्ड हुई भी हो, ऑयली ना हो। फ़िश ले सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आप फ़िश ले सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन होती है। दाल माश ले सकते हैं, दाल में भी प्रोटीन होती है। दाल माश हो गई, दाल चना हो गया, दाल मसूर हो गई, राजमा जो है उसमें भी प्रोटीन होती है। ये दाल की फार्म में भी आप प्रोटीन ले सकते हैं। फिर दही और मिल्क जो हो गया इसमें भी प्रोटीन होती है, इसमें भी इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो कि आपके अंतड़ियों की हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो दही होती है प्रोबायोटिक्स उसमें होती है दही में। लेकिन इसबगोल का छिलका मिक्स करके नहीं लेना। आपने एक ऑपरेशन करवाया हुआ दही में अगर आप इसबगोल का छिलका ले लेंगे तो वो फिर कब्ज हो गया आपको। वैसे दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्रोटीन का सोर्स ये होता है कि आप पनीर हो गई, जैसे चीज़ हो गई, ये भी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। अगर अवेलेबल है तो ये भी आप अपनी डाइट में ऐड कीजिएगा, उससे भी प्रोटीन मिलेगी। नट्स और सीड्स भी अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जैसे कि अखरोट हो गया, आलमंड हो गया और चिया सीड हो गया, इससे भी आपको प्रोटीन मिलेगी। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? ऑयली चीज़ों से अवॉइड करना है हमने, तेल वाली चीज़ों से अवॉइड करना है हमने, लो फाइबर डाइट से हमने अवॉइड करना है, फ्राइड फूड हमने अवॉइड करने हैं, बेकरी के आइटम हमने अवॉइड करने हैं। यहाँ से हमें प्रोटीन नहीं मिलती और ये हीलिंग प्रोसेस को रोक देते हैं, कॉन्स्टिपेशन से और जो है ना काम ख़राब हो जाता है। जहाँ तक रेड मीट है, हैवी मीट होता है ये, मटन, बीफ, ये वाला हैवी मीट होता है, इससे आपने परहेज़ करना है, ज़्यादा नहीं लेना। ये हैवी होता है, इसकी मिकदार आपने कम रखनी है, मॉडरेट यूज़ आप कर सकते हैं। पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है,
जब भी आपने ये जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है, पानी ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है, इससे फिर आपकी हीलिंग जो है ना स्पीड अप हो जाती है। तो यस, आप 2 अंडे ले सकते हैं, लेकिन ये पूरी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये सेफ हैं तो ये ले सकते हैं। दूसरे सोर्सेज से भी आपने प्रोटीन आपने पूरी करनी है। लीन मीट हो गया, जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गई, दाल हो गई, पनीर हो गई, दही हो गई, और हैवी जो मीट है, बीफ है, मटन है, इससे थोड़ा परहेज़ करना है आपने, कम मिकदार में लेना है, पानी ज़्यादा लेना है, फाइबर ज़्यादा लेने हैं, तो इससे आपकी हीलिंग प्रमोट होगी। तो ओवरऑल ये प्रोटीन के बारे में है। हमने चावलों के बारे पे भी एक वीडियो बनाई हुई है। इसी तरह हमने बाकी ओवरऑल आपने कौन सी खुराक लेनी है, कौन सी खुराक नहीं लेनी है, ताकि आपकी हीलिंग जो स्पीड अप हो जाए, आपको इससे निजात मिल जाए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो भी लाइक करें और शेयर करें। बाकी भी हमारी वीडियो आप देखें, बेल आइकन प्रेस करेंगे आपको तो दूसरी वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।